ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य मिश्र, धर्म अधर्म, सकाम निष्काम, सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। और यह मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 5:55 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाए तो आज होली प्रागट्य होगा 6 बजे के बाद। कल सुबह 6:20 पर चंद्र ग्रहण लग सूतक लग। ग्रहण दोपहर 3:20 पर लगता है और छूटने का समय 6:40।
तो इस तरह कल ग्रहण काल में निर्जला व्रत होता है, प्रभु का भजन जप तप। और आज होली प्रागट्य, होली पूजा जो है, आज आश्लेषा नक्षत्र है, सुबह 7:50 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है, और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है। अभी वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 2 मार्च, 2 मार्च 2026, सुबह के 6:48 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 के श्लोक नंबर 5 से 10 तक सार दर्शन करेंगे, जिसमें साधना और जीवात्मा का स्वरूप भगवान ने कहा है। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह
विक्षेप, संशय, भ्रम, भ्रांति, गलत सोच, गलत ज्ञान से रहित होकर के अधार्मिक, अशास्त्रीय, अवैदिक, अपरंपरागत अनेक प्रकार के संशय, भ्रम, भ्रांतियों से रहित होकर के अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान संसार वृक्ष का स्वरूप निरूपण करते हैं। भगवान ने कहा कि संसार का मूल आधार चैतन्यमय परमात्मा ही है, और उस चैतन्यमय परमात्मा से फिर अव्यक्त काल, अव्यक्त माया, जो परमात्मा के साथ अव्यक्त रूप में रहते, फिर परमात्मा की शक्ति से अव्यक्त काल और अव्यक्त माया व्यक्त होती है। तो त्रिगुणी माया शक्ति सत्व रजस तमस ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार की शक्ति रूप में स्वयं परमात्मा अपने चैतन्य बल से, चैतन्य शक्ति से प्रकट होते, और उसके बाद काल और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर परमात्मा पंच महाभूत के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद स्वयं परमात्मा काल और पंच त्रिगुणी माया और पंच महाभूत से मिलकर सबके साथ पंच महाभूतात्मक 84 लाख प्राणी और पंच महाभूतात्मक मानवीय संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह जो है परमात्मा से शुरू हुआ, यह काल के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर ये संसार वृक्ष सनातन अविनाशी चलता रहता है। अव्यय कहा, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, बाप से बेटा, बेटे से पोता, अखंड ये संसार चक्र व्यवहारता चलता रहता है। अच्छा, उसको चलाने वाला जो संविधान है, ज्ञान है, वो है वेद। वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं, जो उसका पालन पोषण कर,
क्योंकि यह जो सारे पत्ते जो कहा है वह है ये कर्म और उपासना और ज्ञान, वैदिक धर्म, कर्म धर्म धर्म मिश्र अनेक प्रकार के कर्म। मगर इस कर्म से ही संसार वृक्ष जो है चलता रहता है। संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध से क्रियमाण, और इस तरह वह संसार का चक्र इस यज्ञ याग धर्म धर्म वैदिक अवैदिक कर्मों के द्वारा संसार चलता रहता। तो इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य उसका मूल चैतन्यमय परमात्मा सहित क्रम से तत्वतः जान लेते हैं, वो संपूर्ण वेदों के रहस्य को जानने वाले वेदवित, वेदों के तात्पर्य, वेद के लक्ष्य को जानने वाले, और यह वृक्ष जो है संसार जिसको कहते हैं वह तीन गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणी माया शक्ति, उसको यहां भगवान ने जल की उपमा दी कि त्रिगुणी माया शक्ति रूपी जल के द्वारा संसार चक्र चलता है। और इसमें क्या है, बोले 5 प्रकार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। एक ईश्वरीय प्राकृतिक सर्जन है और दूसरा ये मानवीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अप्राकृतिक सर्जन है तो पंच महाभूत। तो अनेक प्रकार के विषय जो का सर्जन प्रकृति भी करती है और ये मनुष्य भी अपने कॉर्पोरेट फैक्ट्री में व्यापार धंधे में करता है। तो ये सारा संसार जो ऊपर सात्विक लोक देव लोक, मध्यमा रजोगुणी मनुष्य लोक और नीचे तिर्यक पशु योनि आदि 84 लाख 3 शाखाओं में फैला हुआ है। भूर भुव सुव, सुव देवलोक, पृथ्वी मनुष्य लोक और नीचे जो है वो पशु आदि और भूत प्रेत आदि। तो 3 लोक में सारा संसार फैला हुआ है। और मनुष्य लोक में सभी मनुष्य को अपने अपने किए हुए नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध आदि कर्म, जन्मांतर के संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध कर्म से बांधने वाले कर्मानुबंध, यानी आज मनुष्य सारे जो है वो अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार संसार के तन मन धन जन के बंधन में बंधे रहते। क्यों बंधे रहते? क्योंकि उनकी अहंता ममता कामना अज्ञान से दृढ़ है कि मैं ये देवदत्त हूं, ये मेरा परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान मेडल है और मेरी ये कामनाएं पूरी हो गई है, आगे मैं ये अपनी कामनाएं पूरी करूंगा। तो इस तरह वह जो है अनेक प्रकार की कामना वासना से अहंता ममता द्वारा प्रेरित होकर संसार के बंधन में बंधा रहे। तो जीवन तो छोटा है, 50 60 100 80 साल। तो ज्यादातर मनुष्य तो उनकी आयु
90% मनुष्य की आयु 70 साल, उसके अंदर तो पूरा हो जाए। बहुत कुछ 2-5% है वो 80 तक पहुंचते हैं। तो वह उसकी जो अल्प आयु है उसमें वह अपने कर्मों के अनुसार आया और फिर जाता है, फिर दूसरा शरीर, वहां भी उसकी वो जो योनि है ऊपर नीचे, तो वह अपने कर्मों के अनुसार नीचे ऊपर मध्य में लोकों में चलता रहता है संसार। तो यह मनुष्य इस अनुसार इस संसार में जन्म जन्मांतर से भटकता रहता। जैसा ये संसार का स्वरूप कहा गया, वैसा शास्त्र विवेक करके उपलब्ध नहीं होता। जो विवेक करता है कि भाई संसार का स्वरूप क्या है, तो वह वास्तव में जैसा कहा गया वैसा विवेक में, विवेक वैराग्य के समय आत्मा अनात्मा विवेक कर यह संसार नहीं पाया जाता, उपलब्ध नहीं होता, न उपलब्ध। क्यों? क्योंकि न तो इस संसार का आदि है, न अंत है, न मध्य। क्योंकि वो मायामय काल्पनिक है ना, इसीलिए केवल अज्ञान से ही, कामना द्वारा प्रेरित होकर, अहंता ममता से मोहित होकर वह वृक्ष फैलता रहता। इसलिए कहा इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार यथार्थ विवेक वैराग्य पूर्वक इस संसार का छेदन कर, छितवा का काट कर यानी त्याग कर, संसार से उपराम होकर यानी संसार की मोह माया से उपराम होकर उसके बाद क्या करे, तो कहे उसके बाद उस परमात्मा के स्वरूप को खोजना चाहिए, उसका संशोधन करना। वो भी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार उस परमात्मा परिमार्गित उस मार्ग पे चलना चाहिए। परमार्थ के मार्ग पे परमात्मा की खोज करनी चाहिए। बोले संसार के मार्ग से चल के परमात्मा की खोज हो सकती? तो नहीं हो सकती। पूर्व दिशा में जाके आप उत्तर दिशा में हिमालय के दर्शन नहीं कर सकते। हिमालय के दर्शन करने हैं तो आपको उत्तर दिशा में जाना। ऐसे ही संसार की मोह माया में लगे रह के परमात्मा का दर्शन नहीं हो। इसलिए संसार की दिशा बदल कर परमार्थ की दिशा में निष्काम होकर उस परमार्थ के मार्ग पर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग द्वारा उस परमात्मा तत्व का संशोधन करना। यदि किसी ने परमात्मा की संशोधन कर खोज कर ली, तो वह फिर सारे संसार की मोह माया बंधन और जन्म मरण के चक्र से जीवन मुक्त हो जाता है।
फिर वो संसारी पने में वापस लौट कर नहीं आता, भगवतमय हो जाता है, सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। वो जानता है कि ये सारा संसार परमात्मा की लीला है, उसी के द्वारा चलता है। परमेश्वर की लीला, संसार प्रवृत्त हो रहा है, विस्तार हो रहा है, समेटा जा रहा है, सब वो परमात्मा की ही लीला है। तो उस परमात्मा जो सारे संसार का शासन करते हैं, सबको उनके उनके कर्मों के अनुसार चलाते हैं, उस पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। तो इस प्रकार जब परमात्मा की शरण यानी निष्काम होकर फिर अपना स्वधर्म कर्म करते करते मन एकाग्र होता है ध्यान योग से, फिर परमात्मा का सगुण ईश्वर तत्व का साक्षात्कार अनुभव होता, और सगुण ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव होने के बाद निर्गुण परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, अपरोक्ष अनुभव। तब जाके वह जो है परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाते हैं। अब वो जो परमात्मा के मार्ग में चलना, तो मार्ग क्या है वो बता रहे हैं। परमार्थ का मार्ग निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो उस परमार्थ के मार्ग को बताए कि ये रास्ता है। आप चाहे किसी भी रास्ते पे चलते हो, परमार्थ का रास्ता तो परमात्मा ने बताया है, वही है ना। तो उस मार्ग पे चलने के लिए मनुष्य को अपने अभिमान, अहम और मम से रहित तो होना होगा। निर्माण मोह, मान यानी अभिमान, मोह यानी ममत्व। तो ये जो अपने शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान है, और ये अपने भौतिक परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान में ममत्व है, मोह। मोह उसको छोड़कर यानी संसार की सभी आसक्तियों से रहित होकर जित संग दोष यानी विवेक वैराग्य पूर्वक, कहीं भी आसक्ति होगी तो परमार्थ नहीं होगा। यानी संसार की भौतिक अध्यात्म देव संपूर्ण आसक्ति से रहित होकर विवेक वैराग्य पूर्वक संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर विनिवृत्त कामा यानी प्रारब्ध अनुसार जो जीवन चलता है उसका स्वीकार कर, अपनी कोई कामना और एजेंडा न रखते प्रारब्ध अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हुए सुख दुख जो भी आते हैं द्वंद्व, उससे उपराम रहकर विचलित ना होकर उस परमात्मा का चिंतन करे। अध्यात्म नित्य यानी परमार्थ ज्ञान, जिसमें परमात्मा तत्व का निरूपण किया गया है,
उसमें नित्य लगे रहे। तो इस प्रकार जो विवेक वैराग्य संपन्न मनुष्य अपने योग सिद्धि के बाद उस अविनाशी चैतन्यमय परमात्मा के स्वरूप की स्वानुभूति कर लेता है, यानी सारे भेद भ्रमों से मुक्त हो जाता, सदा सर्वत्र सब में चैतन्यमय परमात्मा नारायण की उपस्थिति का अनुभव करता है, तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वह परम पद कैसा है? वही जो हमारा अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ चैतन्यमय स्वरूप परमात्मा ही सर्वव्यापक सर्वशासक परमात्मा है। दो परमात्मा नहीं, दो सूर्य नहीं है। वही सूर्य जो तालाब में, कुएं में, बाल्टी में, घड़े में, गमले में प्रतिबिंबित होता, तो इसी प्रकार वही चैतन्यमय परमात्मा इतने भौतिक अध्यात्म दैव सभी उपाधियों में चैतन्य रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है। तो वहां कोई परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उपाधि में भेद है, जीव जगत देवी देवता ईश्वर भौतिक अनेक प्रकार के नाम रूप गुण दोष। चैतन्यमय परमात्मा में कोई भेद नहीं। जैसे बिजली का करंट है, वो सतत निर्बाध सबको प्रकाशित करता है, सबको उनकी उनकी वासना कामना संस्कार के अनुसार कमरे में चलाता है। स्विच बोर्ड में आकर पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर, हीटर, फ्रिज सभी उपकरणों को प्रकाशित करता है, संचालित करता है। अव्यक्त रहकर बिजली का करंट सारे कमरे के उपकरणों को उसमें उपस्थित रहकर चलाता है, उसी के गुण स्वभाव प्रकृति के अनुसार। करंट उसमें कुछ नहीं करता अपनी ओर से। वैसे ही चैतन्यमय परमात्मा भौतिक अध्यात्म देव संसार में सभी उपाधियों के अनुरूप होकर उसकी उस उपाधि को प्रकाशित करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। तो वह परमात्मा कैसा है? तो भगवान कहते हैं छठे श्लोक में, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह परमात्मा कैसा है कि उस परमात्मा के स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है उसकी अनुभूति कैसी है? अपरोक्ष अनुभूति। कहते उसे फिर संसार नहीं दिखता है, संसारी पना नहीं रहता। कि उस चैतन्यमय पर स्वयं प्रकाश परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर एकत्व होकर वो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, जानता है, अनुभूति करता है।
कि उस परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न उस परमात्मा को चंद्रमा की किरणें प्रकाशित करता है, और न उस परमात्मा को अग्नि का तेज प्रकाशित कर सकता है। वह चैतन्यमय परमात्मा सबको प्रकाशित करता है, लेकिन ये सब में कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा सूर्य बनकर सभी प्राणियों की बुद्धि को प्रकाशित करता है। वही परमात्मा चंद्रमा की किरण बनकर सभी प्राणियों के मन को प्रकाशित करता। वही परमात्मा अग्नि बनकर सभी प्राणियों की वाणी को प्रकाशित करता है। किंतु कोई भी वाणी, किसी का भी मन और किसी की बुद्धि उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश है। यह सारा संसार उसी परमात्मा की चैतन्यमय शक्ति से चलता है, रुकता है, समाप्त होता है, पुनः उत्पन्न होता है। वो चैतन्यमय परमात्मा वैसे के वैसे रहते। जैसे आपके कमरे में बल्ब आता है, बल्ब चलता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा बल्ब आता है, दूसरा बल्ब रहता है, फिर कुछ समय उस फ्यूज हो जाता, तीसरा बल्ब। तो बल्ब आते जाते रहते हैं, बिजली का करंट वही चला रहता। बल्बों का आना जाना संभव है, बिजली का करंट हमेशा वैसे ही प्रकाशित रहता है, स्वयं प्रकाश, और सभी बल्बों को प्रकाशित करता रहता। ऐसे ही परमात्मा स्वयं प्रकाशित रहते हैं, और इस संसार के सारे देश काल विषय माया सहित व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव सभी भिन्न भिन्न नाम रूप उपाधियों को प्रकाशित करते हुए भी निरुपाधिक रहते, यानी उनका कोई नाम रूप गुण नहीं, वो केवल निर्गुण है ना। वही परमात्मा का परम धाम है। तत् मम परमम धाम, देखो सुपरलेटिव, उससे ऊपर उससे आगे कोई सत्ता शक्ति, परम सत्ता परम शक्ति जिसको हम परमात्मा कहते हैं, इस प्रकार वह परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? जो निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का सुख दुख संगय, ऐसा जो आत्मज्ञानी है, जो विवेक वैराग्य संपन्न है, और जिसे शास्त्र आचार्य परंपरा से बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकाशित हो गया है, तो उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं, कि उसका मोक्ष हो जाता है, संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते। तो इस तरह कहने के बाद अब यह अज्ञान उपाधि से, माया से ये जीवात्मा कैसे संसार में रहता है, ये बता रहे। क्योंकि माया का संग कर अविद्या अज्ञान से यह जीवात्मा, वही परमात्मा जीवात्मा बनकर
संसारी बन जाता है। वो कैसे? तो ये कहते हैं जीवात्मा का स्वरूप ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है उपाधियों में, नाम रूप गुणों में, वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा परमात्मा कहते मेरा ही अंश है, प्रतिबिंबित चैतन्यमय अंश। और वह प्रतिबिंबित होकर अज्ञान से माया प्रकृति के द्वारा मोहित होकर अपने अंतकरण और पांच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों का संग करके भोग करता है। अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, और ये इंद्रिय के द्वारा वह वो आकर्षित किया जाता है। तो परमात्मा का स्वरूप, लेकिन अज्ञान से वह माया, त्रिगुणी मायामय प्रकृति संसार को अपने अंतकरण, इंद्रिय और मन के द्वारा, पांच ज्ञानेंद्रिय, वही संसार के संग कर उसमें आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता, अज्ञान से मोहित हो जाता, आकर्षित हो जाता। और जब मोहित और आकर्षित हो गया तो फिर उस संसार में वह आवागमन करने लगता है। वो कहते हैं शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। तो कैसे आवागमन करता है? बोले जैसे वायु पुष्प की सुगंध को अपने पुष्प स्थान से लेकर जाता है, ठीक वैसे ही वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा ये जीवात्मा के संचित संस्कार, वासना, कर्म, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसकी संचित वासना, संस्कार और सूक्ष्म शरीर को वह जीवात्मा प्राण के साथ एक रूप होकर उसे एक शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में ले जाता है। तो वह इस सूक्ष्म शरीर को, प्राण को, उसकी वासना, कर्म, संस्कार को यहां से त्याग कर, वर्तमान शरीर और संसार को त्याग कर, फिर वह सूक्ष्म शरीर उसकी वासना, कामना, संस्कार को ग्रहण करके फिर पुनर्जन्म दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तो वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा वहां उपस्थित होकर उसकी कामना, वासना के अनुसार सूक्ष्म शरीर के द्वारा भौतिक शरीर और संसार का भोग करने लगता है। तो इस तरह उसका जो है अज्ञान, कामना से, वासना के अनुसार संसार उसे सात्विक, राजसी, तामसी प्राप्त होता रहता।
और वह उसमें भोग करता है तो ज्यादा संस्कार दृढ़ होते हैं और इस तरह उसी में मोहित रहते। ये कहते हैं श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अपने पूर्ण परमेश्वर स्वरूप को न जानते हुए अज्ञान से अपने संचित संस्कार वासना के अनुसार अपनी अपनी कामना इच्छा से प्रेरित होकर श्रोत्र चक्षु त्वचा रसना और ये पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण मन के द्वारा आश्रय लेकर अपनी अपनी वासना कामना अनुसार संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का सेवन करता है, भोग करता है। विषयान उपसेवते, तो उसके पास सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है और उसके पास परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान है। तो संसार के अपने अपनी कामना वासना और संस्कार के अनुसार प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में इंद्रिय विषयों का सेवन कर उसका भोग करता रहता है और सुखी दुखी होता रहता। अब इस प्रकार वो वर्तमान जन्म से फिर प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर दूसरा पुनर्जन्म वहां भी वही करता है अपनी वासना संस्कार कामना के अनुसार। तो वो कहते हैं भगवान उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो यह क्षेत्रज्ञ है तो परमात्मा, लेकिन अज्ञान से संसार का संग कर शरीर को छोड़कर जाता है, फिर शरीर में आता है, रहता है, प्रारब्ध के अनुसार संसार और शरीर का भोग करता है और इस प्रकार वह संसार में आता जाता रहता है। एक शरीर और संसार छोड़कर अपनी कामना वासना दूसरा शरीर संसार धारण, दूसरा छोड़कर तीसरा धारण। तो इस प्रकार भौतिक शरीर और संसार बदलता है अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार और वो भोगता भी है सुख दुख। और क्या भोगता? संसार तो दो ही है, सुख और दुख। तो इस तरह वह सात्विक राजसी तामसी तीन गुण अनुसार कर्म करके संसार में बंध जाता है। तो जो अज्ञानी है, अविवेकी है, एक क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा स्वरूप है उसे नहीं जानते कि जो अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ है वही परमात्मा अज्ञान के कारण विवेक शून्य और अपनी कामना वासना से मोहित अहंकार ममकार में भ्रमित होने के कारण वह अपने भीतर रहते हुए जो क्षेत्रज्ञ चैतन्यमय परमात्मा जो उसके सारे संसार और शरीर का संचालन कर रहे उसको नहीं जानता, क्योंकि अज्ञानी है ना। लेकिन जो विवेक वैराग्य संपन्न जिसको ज्ञान है, ज्ञान चक्षु यानी शास्त्र और आचार्य परंपरा से वह उस परमात्मा तत्व को जान लेता है।
यानी जैसे आप देखते हो संसार में, जब नाटक देखने जाते हैं तो कई बार परिवार के साथ दादा दादी, पिता पुत्र, पोता पोती, तो सब नाटक देखने जाते हैं। तो वो पोता पोती है, उसको क्या दिखता है? बोले वो जो देवदत्त भिखारी बड़ा अच्छा भीख मांग रहा है, सुखी दुखी हो रहा है। तो वो बच्चे लोग हैं, वो देवदत्त भिखारी को देखते हैं। लेकिन जो दादाजी है उनको दिखता है कि ये तो कलाकार है, बहुत बढ़िया कलाकार, कितना बढ़िया रोल करता है देवदत्त भिखारी का, वो वहां उपस्थित है। सो दादाजी को देवदत्त भिखारी का रोल करने वाला कलाकार भी दिखता है और भिखारी का रोल भी दिखता है, दोनों स्पष्ट दिखता है। लेकिन वो जो पुत्र पौत्र है उनको केवल देवदत्त भिखारी ही दिखता है, क्योंकि वह अज्ञानी चक्षु लेके बैठे हैं और दादाजी है वो ज्ञान चक्षु लेके बैठे। तो स्टेज पर दोनों को देखते हैं कि अच्छा ये देवदत्त भिखारी बहुत बढ़िया, जो देवदत्त भिखारी है वो तो सुपरस्टार कलाकार है, कितना बढ़िया रोल करता है। तो तत्व से जानता है दोनों तत्व को, देवदत्त भिखारी के तत्व को भी जानता है और सुपरस्टार कलाकार के तत्व को भी। तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जान ले। अब जो लोग संसार की मोह माया में बंधे हुए हैं और वो परमार्थ कर रहे हैं कामना से, तो उनका परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होता, ये कह रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर अपनी परमार्थ साधना करता है, यतंत योगी न आत्मनि अवस्थितम एनम, तो वह निष्काम योगी अपने अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जान लेता है तत्व से कि मेरे अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ जो है वही परमात्मा अपने भीतर उपस्थित है। कौन जानता है? जो निष्काम योगी न हो, उस परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं। लेकिन अकृतात्मा जो सकाम योगी है, जो कामना वाला है, वासना वाला है, अहम मम करने वाला अविवेकी, वह सकाम कर्म उपासना योग करने वाला चाहे कामना से कितनी भी योग साधना उपासना तप कर ले, वह उस परमात्मा तत्व को नहीं जानते, नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से कामना के वश मोहित होकर अकृतात्मा का, यानी उसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, भगवत में समर्पित नहीं, निष्काम बुद्धि नहीं। जो निष्काम बुद्धि होती है वो शुद्ध है और जो सकाम बुद्धि है वो अशुद्ध है। इसलिए सकाम बुद्धि वाला कोई भी योगी, यहाँ योगी कहा, अकृतात्मा, चाहे योगी क्यों ना हो। आजकल कॉर्पोरेट बाबा बहुत बढ़ गए हैं,
तो चाहे कितना भी बड़ा योगी कान सकाम हो, व्यष्टि समष्टि कामना वाला कोई भी योगी हो, अकृतात्मा, वो कभी परमात्मा को नहीं जानते, नहीं देखते, नहीं अनुभूति कर सकते। यानी सकाम योगी साधना करते हुए भी उसको नहीं जान सकता, और निष्काम योगी उस परमात्मा को जान लेता है। तो इतना ही फर्क है। अकृतात्मा यानी सकाम योगी, जो निष्काम है वो तो जान ही लेता है। सकाम वाला हजारों जन्म साधना करे, कामना वासना वाला है व्यष्टि समष्टि, तो वह उस परमात्मा को नहीं जान सकता। न पश्यंती। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये जीवात्मा का स्वरूप और अज्ञान से, कामना से मोहित होकर जो साधना करता है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो निष्काम होकर परमार्थ करता है, उसका परमार्थ सिद्ध हो जाता है। कल हम जो है सगुण ईश्वर की तत्व उपासना के लिए ईश्वर तत्व का निरूपण है, 12 से लेके 15 तक। इस पर कल ईश्वर तत्व जो सगुण सत्ता शक्ति, जो उपासनीय है जीवात्मा के लिए, कि जिसके द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, तो सगुण ईश्वर का स्वरूप, उस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन।
गुरुदेव, आपने बताया कि जीवात्मा पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के साथ आके भोग करता है। हम्म। पर वो ही जीवात्मा है तो परमात्मा ही। पर अपने उसका आवरण ये ज्ञान इंद्रिय पांच बन जाती है। इसके लिए वो जीव बनता है। वो परमात्मा है, अज्ञान से कामना द्वारा इस पांच ज्ञानेंद्रिय के विषयों का संग कर उसमें आसक्त होकर मोहित होकर बंधा हुआ सा प्रतीत होता। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियों ही बंधन हुए। हाँ, उसका संग करके उसमें आसक्त होकर सकाम होकर मोहित होकर प्रतीत होता है, बंध जाता है अज्ञान से। हाँ, वो तो ज्ञान ज्ञान है, इंद्रियों में आएगा तो भी उसको रस रंग जो पांच है उसमें ही वो चला गया। हाँ, उसका संग कर उसमें हाँ, मोहित उसका होकर संग। उसके विषय जो है पांच इंद्रियों के, जो आपको बाजार में मिलते हैं, नए नए आते रहते हैं, तो हम्म। उसका संग कर उसमें आसक्त होकर मोहित होकर अज्ञान से उसमें बंध जाता है। और उसमें ही खुश रहता है। हाँ, उसमें सुखी दुखी होता रहता है, खुश दुखी नहीं नहीं। रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। सुखी दुखी मिलने से उसको होता है कि मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। हाँ, तो सुखी दुखी होता रहता है। जो खुश है, आनंद है, वो अलग वस्तु, अलग चीज है। वो तो सुख दुख से रहित है, वो तो जो अपने अच्छा। स्वरूप का ज्ञान है, तो कोई विषय पर निर्भर नहीं है। नहीं। सुख दुख सारे संसार के विषयों पर निर्भर है, और आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप, वो कोई संसार के विषय पर निर्भर नहीं है। असंग जो शस्त्र है वो ये ज्ञानेंद्रियों के लिए है। हाँ, वो शम दम विवेक वैराग्य, यानी इंद्रियों का संयम, मन का संयम नियमन, फिर विवेक वैराग्य पूर्वक वह असंग शस्त्र हो जाए। नहीं तो फिर जब इंद्रियों का संयम नहीं है, इन मन का संयम नियम नहीं है, तो फिर वो उसका संग करके उसी में डूबा रहेगा, और जितना भोग करेगा उसका ज्यादा से ज्यादा संग करेगा, ज्यादा से ज्यादा संस्कार बनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा उस हाँ। भोग में डूबा रहेगा। सही। उससे उससे ही निकलना है, नहीं तो एक बार रस मिल गया तो फिर दोबारा जाएगा, जैसे हाँ, आप। वही भोग वही करेगा बार बार। हाँ, बराबर। इसलिए सीधा नियम है, असंग शस्त्र का मतलब है सबसे पहले इंद्रियों को शास्त्र धर्म के अनुसार संयमन नियमन कर मन हम्म। अंतःकरण को परमात्मा में लगाकर, फिर वह अपनी बुद्धि को जो है इस कामना वासना भोग से उपराम कर उस परमात्मा के साथ जुड़े, तब तो जुड़ेगा ना, नहीं तो कहां से जुड़े। जब नहीं तो इंद्रियों, असंभव है। असंभव है, इंद्रियों का जब संयम ही नहीं है, भोग ही करना है, तो उसी में आता जाता रहेगा। तो पहला जो एंट्रेंस है वो इंद्रियों का शास्त्र धर्म के अनुसार संयमन नियमन कर मन को भगवान में एकाग्र कर, फिर भगवान की सगुण उपासना आराधना करके वह अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन श्रवण मनन ध्यान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, नहीं तो नहीं हो सकता। तो एंट्रेंस ही फेल है ना, आज दुनिया में 99% मनुष्य एंट्रेंस, इंद्रियों का संयमन नियमन जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से नहीं करते, तो जो मनमानी करते इंद्रिय भोग करते, तो उसमें वो अत्यंत मोहित हो जाते, आसक्त हो जाते, बंध जाते। हम्म।
उसमें ही डूबे रहते हैं, हाँ, चले जाते हैं। डूबे रहते फिर आते फिर उसी में लगे रहते, उनका तो संसार चलता रहे। भोग संस्कार है ना, क्योंकि संयमन नियमन इंद्रियों का नहीं है तो मन का नहीं हो सकता, मन का नहीं है तो विवेक नहीं हो। विवेक जो करेगा वो तर्क कुतर्क करेगा, संशय करेगा, बाबा जी हाँ। ये क्या है, ये क्या है, ये हम्म। गीता में भगवान ने ऐसा क्यों कहा है। अरे मूर्ख, क्योंकि उसको तो विवेक है ही नहीं, भोगी है। और भोगी है वो हमेशा संशय करेगा परमात्मा के शास्त्रों में, ईश्वर में, धर्म में, परंपरा में। वो भोग करेगा लेकिन संयम नहीं करेगा। तो वो संयमी है। ज्ञानेंद्रिय उसको खींच लेती हाँ, है। वो ज्ञानेंद्रिय के नशे में चकचूर है, उसको काबू में नहीं करता है। इसलिए फिर ये नहीं हो। सब संसार में जो लोग ईश्वर के बारे में, शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बकवास करते रहते, वो भोगी है। क्योंकि उसको इंद्रिय का संयम है ही नहीं, बस उसी में रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय दसों दस इंद्रियों के भोग में दिन रात लगे रहते, वहां से सुख ढूंढते रहते। मिलता तो है नहीं, कुछ क्षणिक मिलता है और दुखी ही रहते हैं। क्षणिक सुख का आभास होता तो सुख भी कुछ दुख लेके ही आता है, वो उसको समझ है। नहीं, में नहीं उसके आता है। आगे पीछे दुख ही है। जो उसको सुख है दुख, लेकिन दुख ही है। उसको जो सुख प्रतीत हो रहा है वो दुख ही है, लेकिन उसको अज्ञान है, भ्रम है कि यहाँ सुख है। सुख कोई संसार के विषय का नहीं है, सुख परमात्मा से आता है। तो भ्रम से वो सोचता है कि रसगुल्ले से सुख आ रहा है। रसगुल्ले में कोई सुख नाम की चीज है नहीं। वो उस क्षण रसगुल्ला मुख में रखता है तो अपने आत्म स्वरूप का उसका अनुसंधान करके उसे क्षणिक सुख का अनुभव होता है और उसको लगता है कि रसगुल्ले से सुख। यही तो अज्ञान। हम्म। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रिचि पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शालिनी जैन, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो इस प्रकार ये जो आज का यहाँ सत्संग पूरा होता है। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो। आज शाम को होली प्रकट होगी। कल सुबह 6:20 से सूतक लगेगा, चंद्र ग्रहण दिख रहा है और शाम को 6:50 समाप्त होगा। उसके बाद आप स्नान आदि कर सकते हैं। तो सुबह 6 से शाम को 6:50 तक जल भी नहीं ले, निर्जला, और भगवान का भजन करो। यहाँ वहां बाहर घूमना भी नहीं है, क्योंकि आसुरी माया शक्ति ज्यादा प्रभावशाली। इसलिए भगवान का जप साधन भजन करने से आसुरी प्रभाव कम होता है। तो ये ग्रहण काल है, आसुरी काल माना जाता। तो उसका पालन करें। और फिर परसों जो है रंग उत्सव, भगवान होली खेलेंगे। तो मंदिरों में उत्सव परसों नहीं होगा, 4 तारीख को होगा। तो 4 तारीख को रंग उत्सव है, 3 तारीख को ग्रहण है, और आज होली शाम को 6:55 पर पूर्णिमा लग जाती। तो इस प्रकार यह 3 दिन
जो है उसका सदुपयोग करे, अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे, सभी साधकों का जीवन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण। नारायण नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो ओम नारायणाय नमो ना स्वामी जी। ओम नमो नारायण ओम नारायण स्वामी नमो जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी। ओम नारायणाय नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।